हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ क्लास। तो बच्चों, हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 20 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश। तो बच्चों, चैप्टर का एक बार टाइटल हम समझ लेते हैं। रबिश कहते हैं बच्चों कचरा, या हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल, जो हमारे अब काम में नहीं आ रहे हैं, जो हम हमारे लिए वेस्ट हैं। उन चीज़ों से भी हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं और उनसे हम कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि कई बार हम लोग रिसाइकिल करते हैं, और आजकल सरकार भी कितना ज़्यादा प्रोत्साहन देती है इस चीज़ के लिए कि हमें हर वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करना चाहिए, फिर से उसे यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे कचरा कम फैलेगा, बिकॉज हम अगर उसको रिसाइकिल करेंगे, फिर से उसको यूज़ करेंगे, तो ऐसे में बच्चों दो फ़ायदे हैं। एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उन्हें हमें कम यूज़ करना पड़ेगा, और सेकेंड हमारा पर्यावरण भी सेफ रहेगा, बिकॉज हम कचरा कम फैलाएंगे। तो इन्हीं सब बातों से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी बातें हमें ये बताता है, जिससे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं और हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं हमारे पर्यावरण को बचाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20, न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रबिश। Recycling rubbish not only helps save money, it also helps the environment। तो बच्चों, रिसाइकलिंग के क्या फ़ायदे हैं, किसी वेस्ट मटेरियल को फिर से यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे ना केवल हमारे पैसे बचते हैं, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो अगर हम वेस्ट मटेरियल को फिर से यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, तो इससे हमारे पैसे भी बच रहे हैं, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है। वी लेसन द पॉल्यूशन दैट इज क्रिएटेड बाय बर्निंग रबिश एंड वी सेव वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और क्या होता है, वी लेसन द पॉल्यूशन। लेसन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को कम करना, और पॉल्यूशन होता है प्रदूषण। तो इसके द्वारा हम प्रदूषण भी कम करते हैं, वो प्रदूषण जो कि क्रिएट होता है, जो कि पैदा होता है जब हम कचरे को बर्न यानी जलाते हैं। यानी कि एक तरफ तो आप कचरे को जला रहे हो, उससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। दूसरी तरफ आप उस कचरे का रीयूज़ कर रहे हो, उसे रिसाइकिल कर रहे हो, तो पर्यावरण भी बच गया और आपके पैसे भी बच गए। एंड वी सेव वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और साथ साथ हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो प्रकृति में इतने संसाधन पाए जाते हैं जो कि इतने वैल्यूएबल हैं हमारे लिए, इतने कीमती हैं हमारे लिए, हम उन्हें भी बचा लेते हैं। तो रिसाइकिल करने के कितने सारे फ़ायदे हैं बच्चों, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारा पर्यावरण बच जाता है, और उसको प्रदूषण भी हम कम करते हैं, और साथ साथ जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमारे कीमती संसाधन हैं, हम उन्हें भी बचा पाते हैं। तो सच में रिसाइकिलिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत सारे फ़ायदे हैं रिसाइकिलिंग के। वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। अब बच्चों, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जो बहुत ज़्यादा विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। जो हमारे पृथ्वी के संसाधन हैं, जो इतने कीमती संसाधन हैं, उनका बहुत ज़्यादा वेस्ट वो कर देते हैं पश्चिमी देश। कैसे करते हैं, ये समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो राइटर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द USA about 75,000 trees are felled every week just for printing the Sunday edition of the New York Times। तो बच्चों, ये बात, इस एक एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे पश्चिमी देश संसाधनों की कीमत नहीं समझते, कैसे संसाधनों का वो वेस्ट करते हैं। कि जो एक कंट्री है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे क्या होता है, एवरी वीक, हर एक सप्ताह, प्रति सप्ताह लगभग 75,000 पेड़ फेल्ड यानी काट दिए जाते हैं। अब आप सोच के देखो, 75,000 पेड़ हर सप्ताह काट दिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ का एक फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स, एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है जो कि अमेरिका में प्रिंट होता है, अमेरिका में चलता है। तो इसका संडे एडिशन प्रिंट करने के लिए
संडे को जो न्यूयॉर्क टाइम्स का स्पेशल एडिशन आता है उसे प्रिंट करने के लिए 75,000 पेड़ हर सप्ताह काट दिए जाते हैं अमेरिका में। तो बच्चों कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि अमेरिका जैसे जो बाकी दूसरे भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं। रिसाइकलिंग यूज्ड पेपर्स वुड इजीली सेव दीज ट्रीज। तो ऐसे में बच्चों अगर हम यूज पेपर को रिसाइकिल करेंगे, अगर फिर से उन पेपर को हम यूज़ करेंगे रिसाइकिल करके, तो हम कितने सारे पेड़ बचा पाएंगे। बिकॉज तब हमें हर बार पेपर बनाने के लिए पेड़ नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि जो पेपर ऑलरेडी बने हुए हैं हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सोचो हम कितने सारे पेड़ कटने से बचा सकते हैं। Many countries encourage recycling and new technology allows more waste to be reused। तो बच्चों अब इस चीज़ को बहुत सारे देशों ने समझ लिया है और इसीलिए अब बहुत सारे देश जो हैं वो रिसाइकलिंग को एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो अपनी जनता को अवेयर कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए वो बहुत सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं कि रिसाइकलिंग हमें करनी ही चाहिए। और आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई तकनीकें ऐसी आ गई हैं जिसके द्वारा रिसाइकलिंग करना और भी इजी हो गया है और बहुत सारी वेस्ट चीज़ों को अब हम रिसाइकिल कर सकते हैं, अब हम रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी टेक्निक्स अब आ गई हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रबिश कैन बी रीयूज्ड, पेपर, मेटल्स, ग्लास एंड इवन सम प्लास्टिक्स। तो बच्चों इन नई टेक्नोलॉजीज़ के वजह से जितना भी पूरी दुनिया में रबिश है, कचरा है, वेस्ट मटेरियल्स है, उसमें से अधिकांश वेस्ट मटेरियल्स ऐसा है जिसे कि अब हम रीयूज़ कर सकते हैं। और किन किन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं? पेपर, हम कागज़ को फिर से काम में ले सकते हैं। मेटल्स जो धातु होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ग्लास जो शीशा है उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ प्लास्टिक्स को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात आप सबको पता है कि प्लास्टिक्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, तो हर तरह का प्लास्टिक रीयूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ प्लास्टिक की क्वालिटी वैरायटी ऐसी होती है कि उसको भी हम कुछ सीमा तक रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और सभी देशों में अब ये अवेयरनेस आ गई है, सभी देश इस बात को लेकर जागरूक हो गए हैं कि रिसाइकलिंग कितना ज़रूरी है। प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्सटेंसेस टू रिसाइकिल। तो बच्चों अभी जो हमने नाम पढ़े थे ना सारे, जिसमें हमने पढ़ा था मेटल, हमने पढ़ा था प्लास्टिक, हमने पढ़ा था ग्लास, तो इनमें से जो प्लास्टिक है वो सबसे कठिन सब्सटेंस है, सबसे कठिन तत्व है रिसाइकिल करने के लिए। यानी कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है प्लास्टिक को रिसाइकिल करना। बिकॉज क्यों मुश्किल है, हमें कारण भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया गया है। बिकॉज इट कम्स इन सो मैनी वेराइटीज़। इसका कारण ये है कि प्लास्टिक की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत सारी विभिन्नताओं में प्लास्टिक पाया जाता है। सम प्लास्टिक बॉटल्स फॉर एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो बच्चों प्लास्टिक कितनी वेराइटीज़ में आता है ये समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो प्लास्टिक की बॉटल होती हैं, सबके घरों में होती है प्लास्टिक की बॉटल, तो क्या आपको पता है कि वो जो प्लास्टिक एक बॉटल बनी है उसके अंदर 6 लेयर्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। एक प्लास्टिक की जो बॉटल बनती है उसमें 6 अलग अलग तरह के प्लास्टिक की लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं एक बॉटल के अंदर। इज डिज़ाइन टू गिव द बॉटल सर्टेन क्वालिटीज़। अभी 6 अलग अलग तरह का प्लास्टिक क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए ताकि जो एक बॉटल बनी है उसको अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग विशेषताएं दी जा सके। कि विशेषताएं कैसी? शेप, कुछ प्लास्टिक होता है बॉटल को शेप देने के लिए, स्ट्रेंथ किसी का यूज़ होता है उसे मजबूती देने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी और किसी का यूज़ होता है उसे लचकपन देने के लिए। तो हर क्वालिटी के लिए अलग अलग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो एक बॉटल के अंदर भी 6 अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स की लेयर्स हैं और इसीलिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना सबसे कठिन है। प्लास्टिक आसानी से रिसाइकिल नहीं होता है और यही कारण है कि अब बहुत सारे देशों ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है। बिकॉज उसको रिसाइकिल करना बहुत कठिन है, इसलिए कचरा बहुत फैलता है, पॉल्यूशन बहुत फैलता है। इसीलिए आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि भारत में भी कई बार सरकारें प्लास्टिक बैन कर देती हैं, फिर धीरे धीरे उसका यूज़ कम भी करती हैं। तो ये सब चीज़ें प्लास्टिक को लेकर इसीलिए चल रही हैं बिकॉज प्लास्टिक रिसाइकिल बहुत ही कठिनता से होता है।
and as yet there is no simple way to turn an old plastic bottle into a new one। इतनी कठिनता से इसका रिसाइकिल होता है और उसके बाद भी कोई एक सिंपल तरीका नहीं है कि हम एक पुराने प्लास्टिक बॉटल से एक नई प्लास्टिक की बॉटल बना दें। इसका कोई एक सिंपल तरीका नहीं है। प्लास्टिक स्क्रैप कैन ओनली बी टर्न इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर क्वालिटी। और जो प्लास्टिक के स्क्रैप है, स्क्रैप कहते हैं बच्चों टुकड़े, तो प्लास्टिक की पूरी एक बॉटल को हम रिसाइकिल करके एक नई बॉटल बना दें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको अगर हमने रिसाइकिल किया और हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बहुत ही लोअर क्वालिटी का बनेगा। उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही निम्न होगी, अच्छी क्वालिटी उसकी नहीं होगी। अब प्लास्टिक माइट बी क्लीन, कट इनटू वेरी वेरी टाइनी पीसेस एंड यूज्ड टू स्टफ सीट कुशन्स। तो बच्चों हम प्लास्टिक को फिर कैसे रिसाइकिल करें, तो राइटर यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो प्लास्टिक होता है उसको या तो हम पहले क्लीन करें, साफ करें, साफ करने के बाद उसको हम बहुत छोटे छोटे टाइनी टुकड़ों में तोड़ दें, काट दें और फिर उसको हम स्टफ कर दें, भरने के काम में लें। क्या क्या भर सकते हैं हम, सीट कुशन भर सकते हैं। जो हमारे कुशन्स होते हैं ना, गद्दियाँ होती हैं, उसके अंदर हम सबको पता है कुछ ना कुछ फिल करा हुआ होता है, तो उसमें हम प्लास्टिक काम में ले सकते हैं। लेकिन वो भी आप देखो कितना टफ है, पहले प्लास्टिक को क्लीन करना है, फिर उसको बिल्कुल ही छोटे छोटे टाइनी पीसेस में काटना है, फिर हम उसको सीट कुशन में भर सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रिसाइकिल्ड इनटू प्लास्टिक टिम्बर एंड यूज्ड टू मेक ड्यूरेबल फेंसिंग। और इसके अलावा जो प्लास्टिक का मिक्सचर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल करके प्लास्टिक टिम्बर बना सकते हैं। ओके, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरेबल फेंसिंग बनाने में। ड्यूरेबल यानी जो मजबूत है, टिकाऊ है, एंड फेंसिंग यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये जो इस तरह की दीवार आप यहाँ देख रहे हो ना, इस तरह की दीवार जो बाउंड्री होती है इसे कहते हैं फेंसिंग। तो इस तरह की फेंसिंग बनाने के लिए हम प्लास्टिक के वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना सबसे कठिन है और उसको हम टुकड़ों में काट के, तोड़ के ऐसे कर सकते हैं। आप सोचो कि एक पुरानी बोतल से हम न्यू बोतल बना लें, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, बट अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्टिल हैज़ टू बी थ्रोन अवे। अब बच्चों हमने प्लास्टिक को साफ करा, छोटे छोटे पीसों में काटा, मिक्स करा, उससे हमने कुछ कुछ चीज़ें बना ली। इसके बाद भी बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट ऐसा है जिसको हम काम में नहीं ले सकते और उसको फाइनली हमें फेंकना ही पड़ेगा। और हमने उसको फेंका, इट मीन्स हमने कचरा फैलाया, हमने पॉल्यूशन फैलाया, हमने अपने पर्यावरण को गंदा करा। इसीलिए आजकल अनेक देशों में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। रीज़न बहुत सिंपल है, हमने अभी पढ़ा, इसको रिसाइकिल करना बहुत कठिन है और इससे सिर्फ कचरा फैलता है। मेटल्स आर डिफरेंट, लेकिन जो मेटल्स है वो प्लास्टिक से अलग है। मेटल्स यानी धातु, तो धातु जो है वो प्लास्टिक से अलग होते हैं। एनी कार ऑन द रोड टुडे विल कंसिस्ट इन पार्ट ऑफ अर्लियर कार्स दैट हैव बीन स्क्रैप्ड एंड रिसाइकिल्ड इनटू न्यू स्टील एंड अदर मेटल्स। तो राइटर ने पहले हमें प्लास्टिक के बारे में बताया कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना कितना कठिन है। अब वो बता रहे हैं कि धातु प्लास्टिक जैसे नहीं होते हैं, धातु को हम ईजिली रिसाइकिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से वो हमें समझा रहे हैं कि आप सड़क पर अगर किसी भी कार को देख रहे हो चलते हुए, तो आप ये मानो कि वो जो कार है उसमें कंसिस्ट होगा, उस कार में होगा, क्या होगा, भले ही पूरी कार में नहीं, कार के अंदर जो अलग अलग पार्ट हैं, जो उसके इंजन के अलग अलग पार्ट हैं, तो उस कार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में जो अर्लियर कार्स हैं, जो पहले की कार है, उनका कोई ना कोई पार्ट होगा। बिकॉज जो स्टील होता है उसको पहले स्क्रैप कर दिया जाता है, उसको भी टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। रिसाइकिल करके फिर से नया मेटल बना दिया जाता है, स्टील बना दिया जाता है या फिर कोई दूसरा मेटल बना दिया जाता है। तो राइटर के कहने का ये मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनको हम रिसाइकिल बहुत आसानी से कर सकते हैं और उनको हम रिसाइकिल करने के बाद यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने हमें दे दिया कि कोई भी कार
कार जो आपको दिख रही है सड़क पर चलती हुई, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में पहले की किसी कार का टुकड़ा उसमें यूज़ हो सकता है। बिकॉज जो कार मेटल की बनी है उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, उसे रिसाइकिल कर दिया जाता है और उसे नया मेटल बना लिया जाता है। ओके, तो इसीलिए मेटल्स कम कचरा फैलाते हैं बिकॉज वो रिसाइकिल हो जाते हैं। The more valuable the metal like gold and silver, the more it pays to recycle it। अब बच्चों धातु बहुत सारे होते हैं, तरह तरह के होते हैं, तो राइटर कह रहे हैं कि जो हमारा मेटल है वो जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, वो जितना ज़्यादा कीमती होगा, जैसे कि सोना या चांदी, हमें पता है गोल्ड कितना महंगा होता है, चांदी कितनी महंगी होती है, तो जो मेटल जितना ज़्यादा कीमती है, जितनी ज़्यादा उसकी कीमत है, उसको रिसाइकिल करने में उतना ही ज़्यादा खर्चा आता है। ओके, Aluminium is worth recycling because extracting it from bauxite consumes a huge amount of electricity। एल्यूमिनियम हम सबको पता है ये भी एक तरह का एक मेटल होता है, तो राइटर कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको तो हमें रिसाइकिल करना ही चाहिए। हर एल्यूमिनियम को हमें रिसाइकिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, रीज़न वो दे रहे हैं। आप सबने साइंस में पढ़ा है कि जो एल्यूमिनियम है वो कैसे बनता है, उसे बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट कहते हैं निकालना। ओके, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है। इसीलिए आप हर बार नया एल्यूमिनियम बनाओगे, आप हर बार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करोगे, इससे बेटर है आप एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करो। बिकॉज एल्यूमिनियम प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होती है, यूज़ होती है। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम को तो हमेशा रिसाइकिल करना चाहिए। Since most aluminum today is recycled, the energy used to make aluminum has fallen by the quarter since the early 1970s। और आज सभी इस बात को लेकर जागरूक हैं, सभी को ये बात पता है कि एल्यूमिनियम बनाने में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। इसीलिए आज हर एक देश क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम को रिसाइकिल कर रहा है। तो आज जब ज़्यादातर एल्यूमिनियम फिर से रिसाइकिल हो जाता है, इसीलिए जो एनर्जी एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने में लगा करती थी, कब, 1970 के समय में, आज उस एनर्जी से कितनी लगती है, ओनली 1/4। क्वार्टर कहते हैं बच्चों चौथाई भाग, किसी भी चीज़ का चौथाई भाग। तो 1970 के समय में जितनी एनर्जी यूज़ होती थी, आज उसकी चौथाई एनर्जी ही यूज़ हो रही है। क्यों? बिकॉज हर बार नया एल्यूमिनियम नहीं बनाना पड़ता, बल्कि पहले से मौजूद एल्यूमिनियम को ही रिसाइकिल किया जा रहा है। तो पहले रिसाइकिलिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो हर बार एल्यूमिनियम नया बनता था, लेकिन अब बिकॉज रिसाइकिलिंग हो जाता है, इसीलिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, वो पहले की तुलना में क्वार्टर रह गई है, 1/4, एक चौथाई रह गई है। ओके, ग्लास इज ऑल्सो वर्थ रिकवरिंग। अगेन बच्चों हम अब पढ़ रहे हैं एक और सब्सटेंस ग्लास के बारे में, शीशे के बारे में। तो राइटर कह रहे हैं कि जो शीशा होता है, ग्लास होता है, उसे भी हमें रिसाइकिल करना चाहिए, उसे भी हमें फिर से यूज़ करना चाहिए। द मोस्ट सेंसिबल मेथड इज़ टू यूज़ ग्लास बॉटल्स एज ऑफन एज पॉसिबल। और बच्चों राइटर यहाँ पे हमें बात बता रहे हैं कि हम सब घरों में क्या करते हैं, प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं, राइट। चाहे फ्रिज में रखना हो, प्लास्टिक में पानी रखा जाता है। राइटर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमें बता रहे हैं कि आप सबको ग्लास की बनी हुई, शीशे की बनी हुई बॉटल यूज़ करो। प्लास्टिक का यूज़ घर में कम से कम कर दो। अपने किचन में, अपने फ्रिज में आप लोग प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल बंद कर दो और ग्लास का यूज़ करो। ये एक बहुत ही सेंसिबल मेथड है, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। बिकॉज हमने पढ़ा प्लास्टिक कितना कचरा फैलाता है, कितना पॉल्यूशन फैलाता है, इसीलिए प्लास्टिक की जगह हमें ग्लास की बॉटल्स यूज करनी चाहिए। इन कंट्रीज विच स्टिल यूज मिल्क बॉटल्स, द एवरेज बॉटल मेक्स अबाउट 30 ट्रिप्स टू एंड फ्रॉम द डेयरी। यहाँ पे बच्चों राइटर कह रहे हैं कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर मिल्क बॉटल्स का यूज किया जाता है, जहाँ पर दूध बॉटल्स में आता है। जैसे हमने भी कई बार देखा ना, आप सबको पता होगा, जो हम सरस का दूध लाते हैं वो पैकेट में आता है, राइट। अमूल का दूध लाते हैं तो पैकेट में, थैली में आता है। कई देशों में दूध बॉटल्स में आता है,
कांच की बॉटल्स में आता है तो वहाँ पे आप देखो कांच की बॉटल्स कितनी बार यूज़ हो रही हैं। राइटर लिख रहे हैं कि जो एवरेज बॉटल है वो 30 बार डेयरी से आती है जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार एक बॉटल में दूध आया और उस बॉटल को हमने फेंक दिया, नहीं, एक बॉटल कम से कम 30 बार डेयरी से आती है और वापस जाती है। तो एक बॉटल इतनी बार यूज़ हो रही है। अब यही अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो एक बार हमने यूज़ किया फेंक दिया, दूसरी बार नई बॉटल आई हमने उसको फेंक दिया, हमने कितना कचरा फैलाया। लेकिन जब ग्लास बॉटल है एक बॉटल भी एवरेज 30 बार है डेयरी से आती है और जाती है। ब्रोकन ग्लास नोन एज कुलेट कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल्ड। अब बच्चों जो ग्लास टूट जाता है, जब शीशा चकनाचूर हो जाता है, जो शीशे के टुकड़े होते हैं उसे हम कहते हैं कोलेट, और उसे भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज हैव बॉटल बैंक्स इनटू विच यूज्ड बॉटल्स कैन बी थ्रोन। और बहुत सारे पश्चिमी देश ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने अपने देशों में बॉटल बैंक्स बना रखे हैं। और इन बैंक्स में क्या होता है, इन बैंक्स में जाकर आप अपनी कांच की बॉटल जो आपने यूज़ कर ली, अब आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो आप अपनी बॉटल उन बैंक्स में जाकर थ्रो कर सकते हो, आप वहाँ पर जाकर अपनी बॉटल दे सकते हो। यूजुअली देयर आर पेमेंट्स, और जनरली ऐसा करने पे आपको पैसे भी मिलते हैं। आप जाकर अपनी बॉटल दे दो, कांच की बॉटल, और आपको बदले में पैसे भी मिल जाएंगे। बॉटल बैंक्स डिपेंड ऑन पीपल्स गुडविल। अब बच्चों ये बॉटल बैंक कितने सक्सेसफुल होते हैं ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितने डिटरमिन हैं, वो कितनी अच्छी भावना रखते हैं अपने देश के लिए, अपने पर्यावरण के लिए। तो इसीलिए हमें बच्चों प्लास्टिक की जगह कांच की बोतल यूज़ करनी चाहिए, और यूज़ करने के बाद जब हमें लगे कि अब ये ख़राब हो गई है, हमें इसे फेंकना है, तो जो बॉटल बैंक्स बने हुए हैं वहाँ जाके हमें उसको फेंकना चाहिए ताकि वहाँ वो रिसाइकिल हो पाए और हम कचरा ना फैला पाएँ। ठीक है। The success of bottle banks varies widely from country to country। अब ये जो बॉटल बैंक्स बने हुए हैं कई देशों में, ये कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने सफल होते हैं, ये डिपेंड करता है वहाँ के लोगों पे कि वहाँ के लोग कितने अवेयर हैं अपने पर्यावरण को लेके, अपने देश को लेके। इसीलिए इनकी जो सफलता है वो वैरी करती है, वो अलग अलग होती है हर देश में। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे देशों में ही बॉटल बैंक सफल रहे हैं या सारे देशों में बॉटल बैंक फेल रहे हैं। ये देश देश पर डिपेंड करता है, और स्पेशली वहाँ के नागरिकों पर डिपेंड करता है कि बॉटल बैंक्स वहाँ सफल होते हैं या असफल होते हैं। किसी किसी देश में ये बहुत सक्सेसफुल हैं और किसी देश में ये बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं। The Swiss and Dutch recover 50% of their glass। अब बच्चों यहाँ पे राइटर अगेन एग्जांपल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं और जो डच यानी कि हॉलैंड के लोग हैं, वो अपने द्वारा यूज़ किए जाने वाले ग्लास का लगभग 50% भाग फिर से रिसाइकिल करते हैं। वाइल इन ब्रिटेन ओनली 12% इज़ रिकवर्ड। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं हैं पर्यावरण को लेकर, और वहाँ पर यूज़ किए जाने वाले ग्लास का केवल 12% भाग ही रिकवर किया जाता है। तो बच्चों स्विट्ज़रलैंड के लोग और जो डच पीपल हैं वो कितने जागरूक हैं, वो 50% ग्लास वापस रिसाइकिल करते हैं। तो देखो आप कितना कम कचरा वहाँ पर फैलता है। इन इंडिया ऑफ कोर्स वी सेल आर बॉटल्स विच आर देन रीयूज। और बच्चों भारत में हमारे पास बॉटल बैंक तो नहीं है, लेकिन हम भी अपनी ग्लास की बॉटल को क्या करते हैं, हम बेच देते हैं और बाद में फाइनली उनको रीयूज किया जाता है, उनको रिसाइकिल किया जाता है। Glass is best separated by color since collet of mixed colors can be used only to make green glass। अब बच्चों हम सबको पता है ना, जो शीशा है वो अलग अलग रंग का होता है, उस पर अलग अलग रंग किए जाते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कलर के द्वारा। इसीलिए अगर आपके पास मिक्स कलर के टूटे हुए पार्ट हैं ग्लास के, यानी कि आपके पास जो कचरा है, जो टूटे हुए पीसेस हैं शीशे के, उसमें अलग अलग कलर के हैं, कुछ लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ नीले हैं, तो उनको जब आप एक साथ रिसाइकिल करोगे तो आप केवल हरे रंग का शीशा बना पाओगे। Broken glass can be remelted in furnaces and then it can easily be shaped into new bottles or other object। तो बच्चों जो टूटे हुए शीशे होते हैं उनको वापस से मेल्ट किया जाता है, उनको वापस
वापस से पिघलाया जाता है। किसमें? फर्नेसेस में। फर्नेसेस कहते हैं बच्चों भट्टी। तो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च तापमान के अंदर ग्लास को पिघलाया जाता है और फिर उसको वापस से शेप दे दी जाती है, या तो नई बॉटल बना दी जाती है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इस तरह से ग्लास को पिघलाकर नई शेप देकर ग्लास को रिसाइकिल कर दिया जाता है। ठीक है। हाफ द वर्ल्ड्स वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पेपर। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं पेपर की। तो पूरी दुनिया में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी कचरा है, उसमें से आधा कचरा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पेपर है। यस, जितना भी कचरा है उसका 50% तो सिर्फ पेपर है। बाकी 50% में प्लास्टिक भी आ गया, मेटल भी आ गया, ग्लास भी आ गया। 50% सिर्फ और सिर्फ पेपर है। तो आप लोग देखो बच्चों, हम कितना ज़्यादा पेपर वेस्ट कर रहे हैं और पेपर का रिसाइकिल होना कितना ज़रूरी है। Many countries import waste paper rather than new pulp for their paper mills। और बच्चों इसीलिए आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों में जो वेस्ट पेपर है उसे वो इंपोर्ट करते हैं, उसे वो खरीदते हैं, अपने देश में लाते हैं। बिकॉज जो पेपर मिल होती है, पेपर मिल में बनाने के लिए वो नया पल्प नहीं खरीदते, बल्कि वो पुराना पेपर लेते हैं और उसे ही रिसाइकिल करते हैं। पल्प कहते हैं बच्चों लुगदी, पेस्ट जो होता है। तो नया पेपर बनाने के लिए वो नया पेस्ट नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो पुराना जो पेपर यूज्ड है उसे मंगवाते हैं। बिकॉज उनको पता है कि कितना सारा पेपर वेस्ट है, उसी को रिसाइकिल करके आज अधिकांश देश नए पेपर बनाते हैं। द वेस्ट इज पल्प्ड, क्लीन्ड एंड ब्लीच्ड टू रिमूव मोस्ट ऑफ द इंक एंड डर्ट। तो बच्चों अब यूज्ड पेपर से नया पेपर कैसे बनता है? तो सबसे पहले पेपर को पल्प किया जाता है, पेपर की लुगदी बना दी जाती है, फिर उसे क्लीन साफ किया जाता है, फिर उसे ब्लीच किया जाता है। ब्लीच क्यों करते हैं? बिकॉज पेपर के ऊपर जो इंक है, जो स्याही है और जो डर्ट है, जो धूल लग गई है, वो हटाने के लिए उसे ब्लीच किया जाता है। सपोज न्यूज़पेपर का पेपर है, सपोज हमारी जो बुक्स है उसका पेपर है, तो उस पर इंक होती है ना, बिकॉज उस पर जो लिखा हुआ है वो इंक है। तो वो इंक हटाने के लिए एक प्लेन वाइट पेपर बनाने के लिए उसको ब्लीच कर दिया जाता है। बिफोर इट इज टर्न इनटू न्यू पेपर इन द सेम वे एज वुड पल्प्स और रैक्स जापान। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसे नया पेपर बना लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से लकड़ी की लुगदी से पेपर बनाया जाता है। हमने पढ़ा था ना कि पेपर वैसे लकड़ी से बनता है, और हमने पढ़ा था अमेरिका में 75,000 पेड़ हर सप्ताह काटे जाते हैं सिर्फ संडे एडिशन को प्रिंट करने के लिए। तो जिस तरह से लकड़ी की लुगदी से पेपर बनता है, उसी तरह से जो यूज्ड पेपर है उसको रिसाइकिल करके उसकी लुगदी बना के भी हम पेपर बना सकते हैं। और इसी तरह से रैक्स से भी, रैक्स कहते हैं फटे पुराने जो चीथड़े टाइप्स होते हैं। जापान नाउ मेक्स हाफ इट्स पेपर बाय रिसाइकलिंग। और बच्चों जापान इस मामले में सबसे आगे है, बिकॉज वहाँ पे रिसाइकलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे जितना पेपर बनता है उसमें से आधा पेपर तो वो रिसाइकिल करके ही बनाते हैं। आधे पेपर के लिए तो वो पेड़ की लकड़ी काम में ले रहे हैं, लेकिन आधा 50% पेपर वो सिर्फ रिसाइकिल करके बनाते हैं। इट इज़ ट्रू डैट इन इंडिया वी जनरली अवॉइड वेस्ट। और अगर बच्चों हम भारत की बात करें तो हाँ, ये बात सच है कि हमने स्टार्टिंग से बचपन से बात सीखी है। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। ये बातें हमने बचपन से सीखी हैं और हमने अपनाई हैं। तो यस, भारत में हम जनरली कचरा फैलाना अवॉइड करते हैं। हमें अपने पर्यावरण का महत्व सबको पता है, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं, हमारी संस्कृति का ही ये भाग है। However, फिर भी as we enter the 21st century, we are beginning to imitate some of the wasteful habit। लेकिन अब बच्चों क्या हो रहा है? हम भी आधुनिकता की दौड़ में चलते जा रहे हैं, और अब जबकि 21st सेंचुरी में हम एंटर हो गए हैं, 21वीं शताब्दी में जब हम आ गए हैं, तो हमने भी क्या शुरू कर दिया है? हमने भी इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया है। इमिटेट यानी
यानी हम भी नकल करने लग गए हैं किसकी, वेस्टफुल हैबिट्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देश हैं हम उनकी आदतों की नकल कर रहे हैं। वे आदतें जिसमें वो कचरा फैलाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इन आदतों की भी नकल कर रहे हैं। हम भी उन देशों से इन आदतों को अपना रहे हैं, सीख रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक अबाउट। और आज समय आ गया है कि हम सब इस बारे में सोचें। हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं अपने ही देश के साथ, अपनी ही प्रकृति, अपने ही पर्यावरण के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो यस, हमारी संस्कृति में ही है कि पर्यावरण की रक्षा करो, प्रकृति को बचाओ, लेकिन आज सिर्फ पश्चिमी देशों की नकल करते हुए हम उनकी गंदी आदतों को, प्रदूषण फैलाने की, कचरा फैलाने की आदतों को सीख रहे हैं। तो हमें अब सबको सोचना चाहिए, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। हमें फिर से अपनी पुरानी आदतें सीखनी चाहिए और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ओके, तो बच्चों इजी चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा मैसेज ये हमें देता है। यस, हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचाने में। ओके, सो बच्चों आई एम श्योर चैप्टर आप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड है इसी चैप्टर पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।